अक्षरा, वो मैं आप पे छोटी सी बात पर गुस्सा हो गया था ना, आपको बुरा लगा होगा, मुझे समझना चाहिए था। एक्चुअली अक्षरा, मैं अपनी ही धुन में था, आपको मिस कर रहा था, लेकिन आप आई क्यों नहीं? अक्षरा, अरे अक्षरा, आप रो क्यों रही हैं? आई एम रियली सॉरी। आप तो मेरा नेचर जानती हैं ना। नैतिक, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरी गलती है। नहीं नैतिक, आपकी कोई गलती नहीं है। अक्षरा, ऐसा मत कहिए, मैं जानता हूं कि मेरी गलती है। नहीं, आप समझते नहीं है। नहीं, मैं समझ गया हूं। क्या? वही जो मैंने आपसे अभी कहा। नहीं। फिर क्या? अच्छा प्लीज, पहले आप ये रोना बंद कीजिए। नैतिक, मैं मोटी हो रही हूँ। हाँ? नैतिक, मुझे कोई भी ब्लाउज फिट नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी मैं मोटी कैसे हो सकती हूँ? देखिए। अरे इतनी देर से आप इसके लिए परेशान थी? हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर मैं बहुत मोटी हो गई तो? अच्छा, जो होना है वो तो होएगा ही। क्या मतलब हो जाएगा? ऐसे थोड़ी है, इतनी मोटी थोड़ी हो सकती हूँ। I mean, धीरे धीरे, इतनी जल्दी थोड़ी। क्या, छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। मैं ना अपना वेट चेक कर लेती हूँ। ना ही इन्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ा, ना ही मेरी माफी से मतलब। नैतिक, देखिए मेरा वजन। ये लीजिए बाबू। रख दीजिए। पता है अनन्या, कल आपके दादाजी कहाँ जाएंगे? दादी जी से मिलने। अनन्या, आपकी माँ है ना, बहुत शैतान हो गई। हाँ अनन्या बेटा, दादाजी को तो आज रात को नींद भी नहीं आएगी। देखा अनन्या, आपके दादाजी को आपके सामने सब कैसे परेशान कर रहे हैं। माँ का भी ऐसा ही हाल हो रहा होगा। अक्षरा, अक्षरा बेटा, कहाँ जा रही है? माँ, कहीं भी नहीं जा रही हूँ। पूजा खत्म हो गई, सोचा थोड़ा टहल लूं। तबीयत ठीक है ना बेटा? हाँ माँ। माँ बेटी दोनों यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग बैठो, हम अभी ताजे दूध की चाय ले आते हैं। महाराज जी, आप मेरे लिए चीनी थोड़ी कम डालिएगा। ठीक है बेटा। क्यों? कम क्यों? अब ऐसे ही। अक्षरा बेटा, तू भी ना देख, ऐसे में बिल्कुल परहेज नहीं करना चाहिए। तुम आजकल की लड़कियां ना हर चीज को मजाक समझती हो। माँ, चलिए ना थोड़ा टहलते हैं। कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। हाँ। हमें भी दादाजी की तरह रोज वॉक करना चाहिए। वैसे माँ, आपसे एक बात पूछनी थी। मैं कैसी दिख रही हूँ? जैसी मेरी गुड़िया रानी हमेशा दिखती है। नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ अलग तो नहीं। सुबह सुबह एक अलग ही चमक आ जाती है। पर क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं।
इतनी सुबह सुबह अक्षरा कहाँ चली गई? कहीं उनकी तबीयत फिर से तो नहीं खराब हो गई? वैसे माँ, आज आपने फिर पीली साड़ी क्यों पहनी है? ऐसे ऐसे ही या फिर कोई खास बात है येलो पहनने के लिए? तू अब माँ से ऐसी बातें करेगी? कौन खींचूंगी मैं तेरे। चल अब बिस्किट खाओ, सुबह सुबह पेट खाली नहीं रखना चाहिए। इतनी सुबह सुबह माँ के साथ चाय भी पी ली। जमाई सा, जमाई सा, आइए ना। राधे कृष्ण माँ। खुश रहिए जमाई सा। बैठिए ना। आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। नहीं माँ, मेरे तो चाय अक्षरा बना देंगी। हाँ, नहीं नहीं, आप दोनों आराम से बैठिए, सुबह की ठंडी हवा का मजा लीजिए। मैं चाय भिजवाती हूँ। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अंशु जी, एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करो, कहीं स्ट्रेन ना ले लो। हमें पता भी नहीं चलता है अगर मसल पुल हो गई तो। पता है भाभी, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मुझे जिम जाने दीजिए। वहाँ पे ट्रेनर अच्छे से ट्रेन करता, पर इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं। अंशु, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है मुझे भाभी। मुन्ना, भाभी माँ की दवाइयाँ मंगवा लेना। जी। वो डॉक्टर कह रही थी 2 दिन में बुखार उतर जाएगा। जमाई साहब, बस माँ बस। अच्छे से नाश्ता कीजिए। कल रात को आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया था, थक के ऐसे ही सो गए थे। हाँ मुन्ना, अच्छे से खा ले बेटा, कमजोर ही होगी, अभी पता नहीं चलेगा। हमारी उम्र के हो जाओगे तो सब पता चलेगा। राष्ट्री बहन, बहू के पराठों में जरा ज्यादा घी लगाइए, अभी तो इसे उल्टियां भी नहीं हो रही है। हाँ ले बेटा। बस माँ, ठीक है, इतना काफी है। वो नैतिक के पराठों में घी लगाइए ना, इन्हें घी वाले पराठे बहुत पसंद है। लीजिए जमाई। बस माँ, मैं तो अकेली मोटी हूँ। हलवा लेके आती हूँ। अक्षरा, अरे पायल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। क्या बात है पायल, आज सुबह सुबह ही तुम अपना सिलेंडर लेने वापस आ गई? और नहीं तो क्या, लोगों के घर में सोना चांदी मिलना आसान है, लेकिन गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल है। सो तो है। कल के लिए थैंक यू। हाँ बेटा, बहुत मदद हो गई। अरे ऐसा मत कहिए। नमस्ते आंटी, आप यहाँ? हाँ बेटा, बस आओ ना, बैठो नाश्ता करो। नहीं आंटी, मैं अभी जस्ट करके ही आ रही हूँ। राष्ट्री बहन कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। और कैसी हो बेटा? नजर ना लगे, चेहरा बहुत चमक रहा है। हाँ, वही मैं भी कहने वाली थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे नैतिक जी नाश्ता बड़े शौक से कर रहे हैं। वो बस माँ का प्यार है जो सिर्फ मुझ पर बरसता है। चलो ना पायल, हम कमरे में बैठ के बात करते हैं। हाँ? हाँ, तुम लोग जाओ, मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ। ठीक, चलो। अच्छा माँ, बाबूजी आएंगे ना तो बुला लीजिएगा। चलो।
भाभी माँ, मैं तो कहूंगी कि आप भी कमरे में चल के आराम कीजिए, मैं वहीं दवा ले आती हूँ। बाबूजी मैं सोच रहा था कि आज से मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं बेटा, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम में से किसी एक का यहाँ होना बहुत जरूरी है। वैसे समधन जी है यहाँ सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए, उन्हें अगर किसी चीज की कोई जरूरत पड़ेगी तो हम में से किसी एक का यहाँ होना बहुत जरूरी है बेटा। जब तुम्हारी माँ लौट आए तब आ जाना दफ्तर। बाबूजी लेकिन ऑफिस का सारा काम तो आप अकेले ही कर रहे हैं। अब कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप कुछ काम मेरे लिए यहाँ पर भेज दीजिए। हाँ ये हो सकता है, मैं मैनेजर से बात करके कुछ फाइल और कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगा, चेक कर लेना। देखा दादी कैसे चल रही है। अब देखना पूरे घर में कैसे चीजें गिराती फिरेगी। बाबूजी, बाबूजी ये फाइल, इसमें 2 कॉपीज हैं और दोनों पे जमाई साहब और अंकल के साइन लेने। ठीक है बेटा। ये दीदी ने मंगवाया है, श्योर है, इसे गाड़ी में रखवा देना। ताऊ जी, आप बड़ी माँ को ही दे देंगे और उनसे कहिएगा कि जल्दी आ जाए। अच्छा माँ, फोन किसका है अभी? बड़ी माँ का होगा, वही आपका वेट कर रही होंगी। नहीं अंशु बेटा, दफ्तर से। हेलो, क्या? लेकिन ये समस्या खड़ी कैसे हो गई? आपको पहले बात करनी चाहिए थी ना। ध्यान नहीं रखते आप लोग, ऐसे काम होता है क्या? एक काम कीजिए, उन्हें अभी बुलाइए, मीटिंग रखिए, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ दादा? मम्मी, वो नए कॉन्ट्रैक्टर ने होटल का काम बंद कर दिया। हाँ शौर्य, दफ्तर में मीटिंग रखवाई है, चलिए। काकी ये अंशु बेटा, ये फूल हम आपकी बड़ी माँ को फिर कभी दे देंगे। चलते हैं, आओ मैं। हाँ बोल मोहित। और भाई, प्लान फिक्स हो गया? प्लान? ओ वो प्लान, नहीं यार उस बारे में तो मैं भूल ही गया। भूल गया? अरे क्यों, कैसे भूल गया? तूने तो इतनी जोश में आके भाभी के लिए टिकट बुक करवाई थी। कुछ नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि अक्षरा आएंगी। आजकल वैसे भी वो माँ के साथ ही बिजी रहती है। ओ यार, तू सब पहले से ही सोच लेता यार, हैं? अरे आपने भाभी को बताया नहीं कि आपने उनके लिए उनकी फेवरेट हीरो की टिकट बुक की है, और आपकी फेवरेट हीरोइन कतरीना। वाह। हाँ यार, अब अगर अपनी बीवी के साथ बैठना है तो फिर उन्हें डेट पर तो ले जाना ही पड़ेगा। खाना समय पे खाना और जूसेस भी लेते रहना, ओके? तुम भी अपना ख्याल रखना। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी न्यूज़। अच्छा आंटी, चलती है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आते रहना। हाँ जी जरूर। चलो, टेक केयर। बाय बाय। माँ, अंदर चल के बैठिए ना, बाबूजी आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो मैं तो गिरजा से बाहर की सफाई करवा रही थी। वर्षा का है। हाँ वर्षा, बोल। क्या? क्यों? हाँ हाँ यही है, मैं बता देती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ बेटा? माँ, वो बाबूजी की एक जरूरी मीटिंग आन पड़ी है, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। माँ, जरूरी मीटिंग होगी, कोई बात नहीं, मैं भाभी माँ को देख लेती हूँ। अक्षरा, अक्षरा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, 10 मिनट में, 15 मिनट में हमें घर से निकलना है। क्यों? क्यों? क्योंकि ठीक 40 मिनट बाद ऋतिक और कतरीना की मूवी शुरू होने वाली है।
और मेरे ख्याल से आप शुरुआत से उसे देखना चाहेंगे। जी आज सरप्राइज। आपने टिकटें बुक कर दी हैं? हाँ, क्या हुआ? नैतिक आज नहीं जाते हैं ना? लेकिन क्यों अक्षरा, आपकी तो तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल मैं माँ को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। अभी अभी वर्षा का फोन आया था, वो बता रही थी कि बाबूजी नहीं आ पाएंगे, उनको कोई जरूरी मीटिंग आन पड़ी है। वैसे मैं माँ को अकेले छोड़ना, कितनी खुश थी माँ, कब से वेट कर रही थी, इतनी सारी तैयारियां की थी। नैतिक मैं आना चाहती हूँ, लेकिन और वहां फिल्म में भी मेरा मन ही नहीं लगेगा। देखिए अक्षरा, मैं समझता हूँ कि माँ घर पर अकेली होंगी, लेकिन हम फिल्म देखकर जल्दी से आ जाएंगे। मैंने खास तौर से ये टिकटें आपके लिए ली हैं। मुझे ऐसी फिल्म तो पसंद भी नहीं। मैंने सोचा कि आपको ले जाऊंगा, आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूंगा। नैतिक हम फिर किसी दिन चले जाएंगे ना, अब कल चलेंगे। लेकिन आज मैं माँ के साथ रहना चाहती हूँ, उनका दिल बहल जाएगा। आपको नहीं पता नैतिक, वो ज्यादा दिन तक बाबूजी से कभी दूर नहीं रही हैं। अब ऐसे में माँ को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है ना। नैतिक हम शाम को चले जाएंगे या तो। अक्षरा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे माँ कहीं दूर से आई, जैसे बहुत सालों बाद वो बाबूजी को छोड़कर अपनी बेटी से मिलने आई है, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। वो भी यहीं पर है, बाबूजी भी यहीं हैं, और फोन पे तो वो लोग एक दूसरे से बात करते ही हैं, जब चाहे मिल भी सकते हैं। आप उनकी फोन पे बात करा दीजिए ना। नैतिक ऐसा नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? माँ को हमारी जरूरत है, हम फिल्म किसी और दिन भी देख सकते हैं ना। मैं समझ रहा हूँ अक्षरा, और आगे से भी इसका ध्यान रखना। नैतिक माँ यहाँ सिर्फ कुछ दिन के लिए आई है, और वैसे भी आपको पता है ना, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती हूँ ना तो वो दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है हमारे लिए। अक्षरा, इतनी देर से आप माँ के लिए बोल रही हैं, मेरी तो आपको परवाह भी नहीं है। आइए ना माँ। बेटा वो भाभी माँ पूछ रही हैं कि उनकी आयुर्वेदिक दवा गायत्री बहन कहाँ रखती है। मैं अभी बताती हूँ। माँ हम सोच रहे थे कि आज फिल्म देखने चले जाएं। मेरी फेवरेट फिल्म है, और नैतिक ने 2 टिकट्स भी ले ली हैं। तो क्या हम जाएं? लेकिन जमाई साहब वो क्या है कि इन दिनों से जरा घूमना फिरना नहीं चाहिए। बस 3 महीने की बात है, ये 3 महीने निकल जाए ना फिर कोई चिंता नहीं है, लेकिन इन दिनों जरा ध्यान रखना होगा। बाहर आना जाना जरा ठीक नहीं है, और फिर आज मौसम भी कुछ सही नहीं है, कभी भी बरसात हो सकती है। लेकिन माँ। नहीं अक्षरा, माँ बिल्कुल सही कह रही। मैंने भी न जाने क्या सोचकर ये प्लान बना लिया था। आप माँ के पास ही रही, आप उनकी आंखों के सामने रहेंगी तो उन्हें भी तसल्ली रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना माँ? जी जमाई साहब, आप समझ रहे हैं ना, वो अक्षरा का इस हाल में बाहर जाना ठीक नहीं है, नहीं तो। हाँ माँ, अक्षरा को इस हाल में अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। बेटा दवा दे दे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।